क्वेश्चन आया है टैली में डेटा के बैकअप एवं रिस्टोर और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बारे में बताइए। मतलब 4 चीजों को पूछा है उसने, क्या? बैकअप, रिस्टोर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन के आंसर। बैकअप एवं रिस्टोर, वैसे भी हम नाम से भी जानते हैं। बैकअप मतलब सुरक्षित स्थान पर कोई चीज को रखना, वापस रिस्टोर मतलब उस सुरक्षित स्थान से वापस अपने सिस्टम पे लाना। तो बैकअप एवं रिस्टोर टैली में इन दोनों ऑप्शनों का प्रयोग करके हम हमारे द्वारा परिभाषित कंपनी के डेटा को फ्लॉपी या हार्ड डिस्क में सेव या पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं तथा द्वारा डाटा को टैली में भी स्टोर कर सकते हैं। बैकअप ऑप्शन के द्वारा हम डाटा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सेव कर सकते हैं। मतलब मेन सिस्टम जो हार्ड डिस्क होती है, उस जहां पर हमारा डेटा होता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव में जहां पर टैली इंस्टॉल होती है, उस स्थान से डेटा को हम कहां ले जाके सेव कर सकते हैं? पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क के दूसरे पार्टीशन में, फ्लॉपी डिस्क तो खत्म हो चुका है, सीडी में भी कर सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन था बैकअप लेने का, राइट। जिप ड्राइव भी हो सकती है, टेप ड्राइव भी हो सकती है, हम वहां पर सेव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए C:\\/ ड्राइव में बैकअप नामक फोल्डर में बैकअप लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के लोड करके इन्फो मेनू में प्रदर्शित बैकअप विकल्प का चयन करते हैं। इसके पश्चात मॉनिटर स्क्रीन पर बैकअप विंडो प्रदर्शित होती है, तो यहाँ से हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते भी जाते हैं, जब भी किसी भी टैली का बैकअप लेना होता है तो हम कहाँ जाते हैं? कंपनी इन्फो या अल्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं तो हमारे सामने कंपनी इंफॉर्मेशन नाम का विंडो या मेनू डिस्प्ले होता है। उसमें बने ऑप्शन या बटन बैकअप पर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से B की प्रेस करते हैं, जिससे हमारे सामने बैकअप कंपनीज ऑन डिस्क नाम की विंडो डिस्प्ले होती है। उसमें हम सोर्स में हमारी कंपनी जहां पर स्टोर होती है उसका पाथ दिया रहता है, और इसके बाद डेस्टिनेशन में हमें कहां पर ले जाना है तो उस ड्राइव का नाम हम सेट करते हैं। जैसे ये लिखा है C:, मान लो हमने किस नाम से एक फोल्डर बना देख ले रहे हैं, कोई भी एक फोल्डर के अंदर हम बैकअप लेना चाहते हैं। मान लो C ड्राइव के अंदर चलो DEV देव नाम से एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर हमें क्या ले जाना है? बैकअप ले जाना है। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं? तो हमने क्या कर दिया? :/देव, राइट। तो जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर नेम ऑफ कंपनी के नीचे पहुंच जाता है। उसमें हम उस कंपनी को सिलेक्ट करते हैं जिस कंपनी का हमें बैकअप लेना होता है। क्या करना होता है? बैकअप। इंटर की प्रेस करने के बाद एक से ज्यादा कंपनियों का बैकअप लिया जा सकता है, और मान लो यदि एक ही कंपनी का बैकअप लेना है तो उसे सिलेक्ट करने के बाद एंड ऑफ लिस्ट करते हैं। अब कर्सर हमारा एक्सेप्ट विंडो पर पहुंच जाता है जहां यस नो करना होता है। यस करते ही हम या इंटर की दबाते ही हमारा बैकअप कहां चला जाता है? कहां चला जाता है? देव नाम के फोल्डर के अंदर हमारा बैकअप चला जाता है। देखिए आ गया। अब मान लो सिस्टम से टैली डिलीट भी हो जाए तब भी हमारा डेटा हमें सुरक्षित मिल जाएगा, आज तक का, अभी तक का, राइट। तो इसलिए इस तरीके से हम बैकअप ले सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है रिस्टोर कैसे करते हैं? रिस्टोर करने के लिए रिस्टोर विकल्प के द्वारा हम कंपनी के डेटा को द्वारा टैली में अन्य माध्यम से रिस्टोर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? टैली के उस ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा जहां से हमें रिस्टोर करना है। तो हम सबसे पहले हम कंपनी इन्फो पे जाते हैं और फिर रिस्टोर कहाँ, या कीबोर्ड से R की को प्रेस करते हैं
और हमारे सामने फिर से रिस्टोर कंपनीज ऑन डिस्क नाम का मेनू डिस्प्ले होगा। उसमें हमें सबसे पहले डेस्टिनेशन से उस ड्राइव का पाथ सेलेक्ट करना है जहां पर हम अपने बैकअप को रिस्टोर करना चाहते हैं। इसके बाद सोर्स, हमें सोर्स से बैकअप कहां से उठाना है, बैकअप कहां से, या आपने पहले इसके पहले बैकअप कहां रखा था, या आपकी जो फाइल है जो टैली में स्टोर करना चाहते हो वो कहां पर है, तो हमारा फोल्डर यही है। तो यहाँ पर जो भी टैली का बैकअप आपकी उस डिस्क ड्राइव में स्टोर होगा उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी और इंटर की प्रेस करते ही एंड ऑफ लिस्ट करके जैसे यस करेंगे तो आपका उस ड्राइव से बैकअप कहाँ सीधा स्टोर हो जाएगा, टैली में स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्लियर। अब एक्सपोर्ट एवं इंपोर्ट ऑफ डाटा। टैली में कार्य करते समय हम विभिन्न रिपोर्ट्स तथा वाउचर आदि को एक्सपोर्ट तथा इंपोर्ट कर सकते हैं। डाटा एक्सपोर्ट। टैली में डाटा को एक्सपोर्ट करने के लिए वांछित रिपोर्ट को मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित करके टैली की क्षैतिज टूलबार पर स्थित एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करके अथवा कीबोर्ड पर अल्ट ई कीज को एक साथ दबाना होता है। अब मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। अब कीबोर्ड पर एस्केप या एन की को दबाते हैं तो कर्सर लैंग्वेज विकल्प के सामने आ जाता है और यहाँ पर दो ऑप्शन की सूची प्रदर्शित होती है। इस सूची के पहले ऑप्शन डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेज को चुनते हैं। चुनने पर हम रिपोर्ट को किसी भी भारतीय भाषा में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जबकि दूसरे ऑप्शन रेस्ट्रिक्टेड को चुनने पर हम रिपोर्ट को केवल अंग्रेजी भाषा में निर्यात कर सकते हैं। अब वांछित ऑप्शन को चुनकर एंटर की को दबाने पर कर्सर फॉर्मेट के सामने आ जाता है। यहाँ पर 3 प्रकार के फॉर्मेट्स की सूची प्रदर्शित होती है। ASCII, डिलिमिटेड। यह एक प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट है जिसमें डाटा अल्पविराम के द्वारा पृथक होता है। इस प्रकार की फॉर्मेट कोई विशेष फॉर्मेट अथवा फॉर्मेटिंग नहीं होती है। यह सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली ईमेल फॉर्मेट जिसमें समस्त मेल प्रोग्राम पढ़ सकते हैं। HTML वेब पब्लिशिंग। इस फॉर्मेट में रिपोर्ट में प्रयोग किए गए विशेष फॉन्ट्स और फॉर्मेटिंग बरकरार रहती है जिससे रिपोर्ट आकर्षक बनती है। इनको HTML इनेबल्ड मेल प्रोग्राम्स में पढ़ा जा सकता है। इनको किसी अन्य ब्राउजर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर में पढ़ा जा सकता है। XML डेटा इंटरचेंज, इसका पूरा नाम शॉर्ट फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यह HTML का ही विस्तार है, परंतु इस फॉर्मेट के डेटा को किसी भी अन्य XML अवेयर सिस्टम में इंपोर्ट किया जा सकता है। XML के प्रयोग से टैली हमें किसी ऐसे सिस्टम जिसमें टैली नहीं है से भी सूचनाओं को आदान प्रदान के योग्य बनाती है। अतः XML फॉर्मेट की रिपोर्ट को किसी भी अन्य सिस्टम में बिना किसी कठिनाई के इंपोर्ट किया जा सकता है। इस सूची में से वांछित फॉर्मेट को चुनकर एंटर की को दबाने पर कर्सर आउटपुट फाइल्स नेम के सामने आ जाता है। यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट के बाद प्राप्त होने वाली फाइल्स का नाम निर्धारित करना होता है। नाम का निर्धारण करने के उपरांत एंटर की को दबाने पर कर्सर सोर्स फैक्ट्री फॉर वैल्यूज के सामने आ जाता है। यहाँ पर सभी ऑप्शनों का उचित निर्धारण करके विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं जिससे हमारा डेटा एक्सपोर्ट हो जाता है। डेटा इंपोर्ट। हम टैली में परिभाषित कंपनी में किसी अन्य कंपनी के डेटा को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली मेनू प्रदर्शित इंपोर्ट ऑफ डाटा विकल्प का चयन करके इंपोर्ट ऑफ डाटा मेनू प्रदर्शित होता है। इसमें इस मेनू में 2 ऑप्शन मास्टर और वाउचर होते हैं। मास्टर इस विकल्प का प्रयोग किसी अन्य कंपनी की मास्टर फाइल जैसे अकाउंट लेजर, अकाउंट्स ग्रुप, स्टॉक आइटम आदि को इंपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इस विकल्प का चयन करने पर इंपोर्ट ऑफ मास्टर विंडो प्रदर्शित होती है। इंपोर्ट फाइल नेम XML। यहाँ पर इंपोर्ट की जाने वाली फाइल का नाम टाइप किया जाता है। इसके पश्चात इंटर की दबाने पर कर्सर ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रीज ऑलरेडी एग्जिट के सामने प्रदर्शित होता है तथा दाईं तरफ बिहेवियर लिस्ट प्रदर्शित होती है। फिर कंबाइन ओपनिंग बैलेंस। केवल प्रारंभिक शेष को इंपोर्ट करने के लिए इस विकल्प का चयन करते हैं। इग्नोर
डुप्लीकेट्स, पहले से मौजूद डेटा को इंपोर्ट ना करने के लिए इस विकल्प का चयन करते हैं। मॉडिफाई न्यू डेटा, नए डेटा को मॉडिफाई करने के लिए इस विकल्प का चयन करते हैं। बाउचर, इस विकल्प का प्रयोग किसी अन्य कंपनी के बाउचर फाइल को इंपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इस विकल्प का चयन करने पर इंपोर्ट ऑफ बाउचर विंडो प्रदत्त होती है। इंपोर्ट फाइल नेम XML, यहाँ पर इंपोर्ट की जाने वाली फाइल का नाम टाइप किया जाता है। तो सीधी सी कहानी हमें समझ में आ गई। जो 4 विकल्प थे हमारे पास, बैकअप, रिस्टोर और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। तो बैकअप से क्या होता है, जब भी हमारे पास डेटा लॉस होने का डर रहता है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरी जगह पर हम उसका स्थान निर्धारित कर देते हैं कि यहाँ तो रहेगा लेकिन इसका बैकअप दूसरी जगह, मतलब एक सुरक्षित स्थान पर भी फाइल रहेगी जहां पर हमारी हाई सिक्योरिटी होती है। राइट, क्लियर। तो फिर उस स्थान से वापस कंप्यूटर में लोड करने की प्रक्रिया को रिस्टोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिस्टोर कहा जाता है, सरल शब्दों में हम कहें, ठीक है। और दूसरा यदि हम बात कहें एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो भी कंप्यूटर का डेटा, जो टैली का डेटा है वो दूसरी जगह एक्सपोर्ट करना, दूसरी जगह। बैकअप जैसा रहता है वैसे ये है, लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग फॉर्मेट, 3 फॉर्मेट बताए गए। कौन से, प्लान टेक्स्ट में फॉर्मेट चला जाएगा, उसमें पूरी कंपनी का बैकअप जाता है। इसमें पर्टिकुलर लेजर, पर्टिकुलर अकाउंट्स का डेटा को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो कि पर्टिकुलर किस डेटा को हमें एक्सपोर्ट करना है, तो यहां से हम कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद जैसे हमने क्या किया, अब देखिए, तो जैसे हमने क्या किया, मान लो हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहें। देखिए एक्टिवेट हो गया एक्सपोर्ट। जैसे ही एक्सपोर्ट पर आप जाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे एक्सपोर्टिंग लेजर, तो सबसे पहले कौन सा लेजर, ठीक है। यदि आपको डिफॉल्ट लैंग्वेज में चाहिए तो जे आ जाएगा, और इंग्लिश में चाहिए तो इसका यूज कर लो आप, ठीक है। तो डिफॉल्ट लैंग्वेज जो भी आपकी चल रही है। अब 4 प्रकार से आपको डेटा एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटीज मिल रही है। ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहलाता है। क्या कहलाता है, ASCII का मतलब क्या हुआ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक ऐसी मेथड का यूज किया गया है जो केवल हमें मिल जाएगी, और इसको प्लान टेक्स्ट कहलाता है। मतलब कहीं पर भी इसे पढ़ने योग्य, किसी भी सिस्टम में, मोबाइल में, लैपटॉप में, मेल में, कहीं भी आप पढ़ सकते हो। और एक्सेल तुम जानते हो, एक्सेल में ही खुलेगी। फिर HTML जो केवल वेब पब्लिश्ड हो जाएगा, और XML डेटा इंटरचेंज, इसका प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। अब देखिए कहां पर tally.xml नाम से बैकअप लिया जा रहा है। किस नाम से लिया जा रहा है, एक्सपोर्ट की जा रही फाइल। फिर इसको इंटर की प्रेस करेंगे तो हम कहां पर पहुंच गए, कब से कब तक का, अंतिम डेट आपको कहां तक की चाहिए, 31/3 तक की चाहिए, लेजर, फिर आपने ऑल बाउचर्स, जिस सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद, और अंत में हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसा करते ही हमारा डेटा कहां पहुंच गया होगा, टैली वाले फोल्डर के अंदर। टैली एक्सपोर्ट कहां पर, इधर इधर इधर, टैली 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 जे आ गया, टैली, और इसके अंदर tally.xml नाम से एक हमारा क्या आ गया होगा, जी आ गया 16/11/2022 8:24 लिखा है, आ गया। तो ये खोलोगे तो कुछ इस तरीके से डेटा आपको दिखाया जाएगा। क्या होगा, कौन बजा रहा है अंदर बज रहा, कहाँ होगा, तो देखिए इस फॉर्मेट में हमारा डेटा मिल गया, राइट।
तो इसको कहते हैं एक्सपोर्ट करना। क्या करना? एक्सपोर्ट। अब क्या होता है, जब ये फाइल मान लो हमें फिर से वापस चाहिए है तो हम इसे इंपोर्ट करना कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली मेनू पर जाना पड़ेगा और यहां से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर दिया गया है इंपोर्ट। क्या लिखा? इंपोर्ट ऑफ डेटा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अब हमारे पास दो प्रकार के मास्टर है या बाउचर। आपको मास्टर करेंगे तो मास्टर यहां पर आपको उस फाइल का नाम देना पड़ेगा। इंपोर्ट फाइल नेम क्या लिखा था? टैली। क्या लिखा था हमने? tally.xml। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डेटा क्या हो जाएगा? इंपोर्ट हो जाएगा। राइट, क्लियर? तो उस फाइल से डेटा हमारे सिस्टम में फिर वापस पुनः लोड हो जाएगा। तो ये कहलाता था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम? बैकअप और रिस्टोर हो गया और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट तभी, एक्सपोर्ट तभी एक्टिवेट होता है जब उस डेटा में जाएंगे। तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। जैसे आप डिस्प्ले पे जाएंगे, आप यहाँ पर आप जैसे अकाउंट्स हेड को लेना चाहते हैं तो लेजर टाइप लेना चाहते हैं। किस लेजर को? जैसे एडवर्टाइजमेंट को। तो एडवर्टाइजमेंट वाला डेटा आपके सामने एक्सपोर्ट के लिए तैयार दिख रहा है ना। जैसे एक्सपोर्ट करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसका नाम भी बदल सकते हो, एक्सेल के फॉर्मेट में भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है। तो यहां से हमने लिख दिया एक्सेल, आ गया ना। तो यहां से एसएस, क्या लिख दिया? एसएस। तो इस तरीके से हमारा एडवर्टाइजमेंट जो है वो इकाई के नाम से चला गया एसएस, एक्सेल के फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में? एक्सेल के। तो देखिए एसएस, तो कुछ इस तरीके से आपको खोल के दे देगा कि भाई ये आ गया ना, समझ गया ना। तो जैसा हम चाहे वैसा डेटा को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम डेटा के साथ क्या करना चाहते हैं। ठीक, बच जाएगा? कोई प्रॉब्लम? चलो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।